नमस्कार, मेरा नाम अद्वैर। आप देख रहे हैं अपना राजस्थान। राजस्थान की अंता विधानसभा में उपचुनाव का भी परिणाम आया ये है। गोविंद सिंह डोटासरा ने श्रेय भी ले लिया और कह दिया हमारी वजह से चुनाव जीत गए प्रमोद जैन भाया। और साफे पहनाते हुए नजर आए अशोक चांदना को और धन्यवाद दिया पूरी कांग्रेस को और कहा कि हमारी वजह से चुनाव जीत गए प्रमोद जैन भाया, मैंने जिताया है। और कांग्रेस को भी धन्यवाद दिया कि हाँ भाई, सबका थोड़ा थोड़ा था पर मेरा कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट था और इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही अंता उपचुनाव में था। पर प्रमोद जैन भाया को जिताने की श्रेय लेके अपने आप को एक अलग लीडर के तौर में पेश कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। अशोक चांदना का भी अच्छा खासा इफेक्ट देखने को आप सभी को मिला कि अशोक चांदना अगर नरेश मीणा को कोई कुछ आरोप लगाने के लिए उतरा हो, नरेश मीणा के बारे में कुछ बोलने के लिए कोई उतरा हो, तो उसके लिए खुले शेर की तरह छोड़ रखा था अशोक चांदना को और खुले शेर की तरह प्रहार किया था अशोक चांदना ने नरेश मीणा पर अभी हाल ही में बीएलए 54,000 बीएलए घोषित किए हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने, जिसमें जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिनके हाथ में अच्छी खासी पावर्स दी जाएंगी और वो लोग टिकट के ऊपर मंथन करेंगे। टिकट की किसको टिकट देना है, नामांकन किसका क्या लेना है, कैसा क्या होगा और किसकी रैली कैसे जारी करेंगे, इसके लिए जिला अध्यक्ष घोषित करने की मतलब 54,000 बीएलए घोषित किए गोविंद सिंह डोटासरा ने। अब वो घोषित किए हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने, जिसके अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मैंने 54,000 बीएलए जारी किए हैं। 70 साल की कांग्रेस हो चुकी है पर 70 साल में बीएलए कभी जारी नहीं हुए थे और मैंने ये अब जारी किया है। तो मैंने कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है, क्योंकि अगर वो मैंने कह रहे हैं तो इसका मतलब और किसी कांग्रेसी का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, इसके अंदर सिर्फ इन्वॉल्वमेंट था तो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का ही था, मैंने तो इससे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी नाराज हुए होंगे और कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी नाराज हुए होंगे। पर इससे सबसे ज्यादा नाराज अगर हुए हैं तो वो है राहुल कशवा, क्योंकि वो एक पहले 50 साल तो बीजेपी की गोद में रहे, आराम से बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ा, 3 बार के सांसद है, तीसरी बार इस बार वो सांसद है। इससे अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है और सबसे ज्यादा दिक्कत में आया तो वो है राहुल कशवा। पहले 50 साल तो बीजेपी की गोद में रहे, पापा उनके पिताजी राम सिंह कशवा जो बीजेपी से एमएलए रहे हैं, माता भी एमएलए रही है बीजेपी से और खुद भी सांसद रहे हैं और सांसद उनके पिताजी भी रहे हैं। पर एकदम से जब उनकी बात नहीं मानी जाती है बीजेपी में, भाजपा अगर जब उनकी बात नहीं सुनती है तब वो एकदम से आके पार्टी छोड़ देते हैं। 2024 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जुड़ने की कोशिश की। पर जो राजस्थान की जो कांग्रेस नेता थे वो उनको अंदर लेने के लिए विरोध कर रहे थे, उनको मना कर रहे थे, भाई हम आपको अंदर नहीं लेंगे, आप 50 साल तो भाजपा के साथ काम कर रहे थे और आप अब हमारे साथ हैं, हम आपको ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे और आप हमारे को आपको हम हमारे साथ नहीं लेंगे। पर राहुल कस्वा ठहरे बड़े नेता और वो 2 बार के सांसद थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया, डायरेक्ट से लेके केंद्र में दिल्ली जाके मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय, उनसे मिले, फिर मिले राहुल गांधी से और बड़े लीडर्स से मिले, तो वहीं पे उनका ज्वाइनिंग करवा दिया और पोस्ट वोस्ट डाल दी कि हाँ भाई मैं कांग्रेस में आ चुका हूं। और कांग्रेस में आने के बाद उनको टिकट मिला और सांसद बन गए। पर उनकी जो छवि थी पहले वाली, एक किसान नेता वाली जो उनकी छवि थी, जाट समाज से वो आते हैं, जो जाट समाज में उनका क्रेज था वो कहीं ना कहीं खत्म सा हो चुका था। जो उनका नाम था वो नाम नजर सा नहीं आ रहा था। इस वजह से उनको लगा कि जो गोविंद सिंह डोटासरा एक नए लीडर के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि पहले अगर राजस्थान में लीडर्स की हम बात करें तो पहले लीडर के रूप में आते हैं अशोक गहलोत जो बड़े नेता है, जो 3 बार के मुख्यमंत्री है। और अगर दूसरे लीडर की बात करूं तो वो है सचिन पायलट जो युवाओं के दिल में जो युवाओं के दिल पे राज करते हैं। पर ये जो गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी अध्यक्ष है, लक्ष्मणगढ़ के एमएलए है, वो एक अलग ही अपना फैक्टर बना के जाट समाज के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और जाट समाज के बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको दबाने के लिए, इसके ऊपर प्रभाव इसको दबाने के लिए, जो गोविंद सिंह डोटासरा को दबाने के लिए राहुल कस्वा ने एक मार्च निकाला है। चूरू से लेके जयपुर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला है, जिसके अंदर हजारों लोगों की तादाद में भीड़ होगी और ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होंगे। अब वो वहां से 500 करोड़ रुपए का कोई भीड़ होगी।
अब राहुल कसवा आराम से ट्रैक्टर चला रहे हैं, इधर कृष्णा पुनिया बैठी है, धनखड़ साहब बैठे हैं, इधर कृष्णा पुनिया बैठी है, राहुल कसवा जी गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको जो उनकी छवि छिप सी गई थी उनको वो वापस उभारने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनकी राजनीति ठंडी पड़ गई थी उस राजनीति को वो वापस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पहचान वापस की वापस बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, हनुमान बेनीवाल भी जाट समाज के बड़े नेता है, गोविंद सिंह डोटासरा जाट समाज से आते हैं, और उनका एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्ट है, और ये एक बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर भी है कि जाट समाज के अगर हम ऊपर बात करें तो एक तो हनुमान बेनीवाल, दूसरी तरफ आते हैं कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा, इनका बड़ा नाम है। अब तीसरा बड़ा नाम बन के उभर रहे हैं राहुल कसवा, 3 बार के सांसद हैं और ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी 100 ट्रैक्टर भी जब्त हो गए, चूरू बॉर्डर पे ही कर लिए, उनको आगे बढ़ने तक नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि जयपुर चलेंगे, जयपुर जाके हमारी मांगे है वो पूरी करवाएंगे। अब जयपुर आने से पहले उनको धर लिया। इधर भजनलाल शर्मा के लिए कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा जी हमारे ऊपर ध्यान दो, हमारे किसानों की मांग है वो पूरी करो। अगर भजनलाल शर्मा किसानों की मांग पूरी नहीं करेंगे तो वहां से यहां तक भी पहुंच जाएंगे। उनके 100 ट्रैक्टर जब्त कर लिया है पुलिस ने, 15 से 20 लोगों को, किसानों को हिरासत में ले लिया है। अब देखना यह होगा, सवाल यह उठता है क्या गोविंद सिंह डोटासरा जो 54,000 बीएलए घोषित करे हैं और जो श्रेय अंता उपचुनाव में जो जिताने का श्रेय वो अपने सर मंड लिया, अशोक चांदना को साफा पहना दिया, इससे कहीं ना कहीं राजस्थान की जो कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर कहीं ना कहीं हेर फेर हुआ है और एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, और हालांकि बड़े नेता तो है ही, पर एक सीएम फेसेस की दौड़ में उनकी दौड़, अब जो उनका नाम था वो काफी ज्यादा आगे जा चुका है। इस नाम को दबाने के लिए जो राहुल कसवा ने जो चाल चली है वो काफी ज्यादा सराहनीय है, देखने में इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आ रहा है। अब देखना यह होगा, सवाल यह उठता है क्या राहुल कसवा अपनी पहचान बरकरार रख पाएंगे, और जो वो मांग लेके जयपुर आ रहे हैं वो मांग उनकी भजनलाल शर्मा पूरी करेंगे क्या। मेरा नाम है द्वेर, आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान, बने रहिए अपनो राजस्थान के साथ। कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बता देना।